मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो एक धारा है। हम मन भी नहीं हैं, ये मन जो सारा समय भटकता रहता है। यह मन तो भटकता है पर हमें भी अपने साथ भटकाता है। हम तो कुछ और ही हैं। जब हम उसका ध्यान करेंगे तब हमारे भीतर वैराग्य भाव उत्पन्न होगा। हम अलख धाम की धारा हैं, लेकिन यहाँ आकर अटक गए हैं। फिर अचानक एक दिन आवाज़ सुनते हैं, लौट 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 मुसाफिर, लौट लौट मुसाफिर लौट। यहाँ आकर तुम कहाँ अटक गए हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे एक महिला मिली। उसने कहा, मैं रोज़ कुछ समय एकांत में मौन साधना करती हूँ। जब मैं अपने भीतर की गहराई में उतरती हूँ तब मैं अपने शरीर की सुध बुध खो बैठती हूँ। फिर मैं बार बार अपने भीतर एक ही शब्द सुनती हूँ। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि बताइए, मुझे बार बार ये शब्द क्यों सुनाई देता है? तब मैंने उससे पूछा, तुम कौन सा शब्द सुनती हो? इस पर उसने कहा, मैं बार बार यह शब्द सुनती हूँ, लौट लौट लौट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्य है वह इंसान जो अपने अंतर की गहराई से ये शब्द सुनता है, लौट 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 मुसाफिर, लौट लौट मुसाफिर, अब तो लौट। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। जन्म जन्म तूने नीर बहाया, पंच विकारा चेतन पाया। जन्म जन्म तूने नीर बहाया, पंच विकारा चेतन पाया। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। बार बार तूने ठोकर खाई, चितवन पर हरि चरणन लाई। बार बार तूने ठोकर खाई, चितवन पर हरि चरणन लाई। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। लौट मुसाफिर अब तो लौट, काल चक्र की लग रही चोट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 3 यात्राओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहली यात्रा है जो हमें ईश्वर से दूर, बहुत दूर ले जाती है, द जर्नी अवे फ्रॉम गॉड। एक समय था जब हम ईश्वर के चरणों में बैठे थे। हम कितने आनंद में थे। हम में से एक एक की अवस्था कितनी सुंदर थी। There is not a man, he may be the poorest of the poor, the most wretched, the most miserable of all men। चाहे इंसान कितना भी गया गुजरा हो, एक समय उसकी भी सुंदर अवस्था थी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। हम ईश्वर से अलग हो गए। पहली यात्रा है वियोग की यात्रा।
हमारे जीवन का एक एक दिन जो बीत रहा है वो हमें अपने प्रभु से दूर ले जा रहा है। फिर जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, धन्य है वह इंसान जो अपने भीतर आवाज़ सुनता है, लौट मुसाफिर लौट, लौट मुसाफिर लौट। तब उसकी सुप्त चेतना जाग उठती है। इंसान स्वयं से कहता है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ था और अब कहाँ आ गया हूँ, अब मैं लौट जाऊँगा। That is the second journey, the journey back to God. यहाँ दूसरी यात्रा आरंभ होती है। इंसान कहता है, अब मैं अपने प्रभु से दूर नहीं रहूँगा, एक कदम उनसे दूर नहीं रहूँगा, अब मुझे लौटना ही है। हे भगवान, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे पुकार रहे हो और मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम अपने अधरों पर मुरली धरकर मधुर तान छेड़ रहे हो, ये तान ही तो मुझे संभाले हुई है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाग्यशाली है वह इंसान जिसे इस बात का अनुभव होता है, फिर वह दूसरी यात्रा पर निकल पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसा अनुभव आता है जो हमें झंझोर कर देता है और हम सजग हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले जब गुरुदेव साधु वासवानी जी कराची में कृष्णा कुंज में रहते थे, प्रतिदिन वहाँ सत्संग होता था। एक दिन एक महिला गुरुदेव के पास आती है और उनके चरणों में बैठकर आंसू बहाती है। फिर वह कहती है, मैंने पूरे 18 साल अपने पति के साथ गुजारे। ऐसा लगता है ये 18 साल पल भर में बीत गए। इट वॉज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब ये 18 साल बीत गए। मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते थे, वे जहाँ भी जाते थे मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, वे मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मेरे पति ने मेरी कितनी अच्छी तरह से देखभाल की। फिर अचानक एक रात वे सोए, लेकिन अगले दिन उठे ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस हादसे से उस महिला को इतना धक्का लगा कि उसकी सोई चेतना जाग उठी। उसके बाद वह प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। एक समय था जब इस महिला को सत्संग के नाम से चिढ़ थी। यह महिला क्लब या रमी खेलने या पार्टीज के अलावा और कहीं जाती ही नहीं थी। अब वह सत्संग में आने लगी। ऐसे ही किसी अनुभव से सुप्त चेतना जाग उठती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बड़े सूफी दरवेश हो गए हैं, उनका नाम है फरीदुद्दीन अतार। एक समय था जब उनकी अत्तर की बड़ी शाही दुकान थी, इसलिए लोग उन्हें अत्तार कहते थे नगर में अत्तर की सबसे बड़ी दुकान है फरीदुद्दीन की। फिर एक दिन एक अजनबी फ़कीर उनके दुकान पर आता है। वह दुकान के भीतर आकर यहाँ देखता है, वहाँ देखता है। तब फरीदुद्दीन कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? इस पर फ़कीर ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुकान, देखो दुकान में कितनी सारी शीशियाँ रखी है और इन शीशियों में अलग अलग तरह के अत्तर रखे हैं। फिर जब अंतकाल आएगा तो तुम यह सब कैसे छोड़ कर जाओगे? यह सुनकर फरीदुद्दीन को थोड़ा गुस्सा आता है। आप यदि किसी धनी व्यक्ति से मौत की बात करोगे
तो वह आपसे मुंह मोड़ लेगा। बचपन में एक आदमी ने मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाया। मैं लगभग 11 या 12 वर्ष का था। भोजन करते समय मैंने यूं ही कह दिया, एक एक के जीवन में वो दिन ज़रूर आएगा जब हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे मेज़बान के हाथ से खाने का निवाला गिर पड़ा। फिर उसने मेरी माताजी को संदेश भेजा कि आप कृपया अपने इस बेटे को मेरे यहाँ पर मत भेजना, ये भोजन करते समय मौत की बातें करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब फरीदुद्दीन उस फ़कीर की बात सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। तब वे फ़कीर से कहते हैं, तुम बताओ, जब अंतकाल तुम्हारे पास आएगा तो उस समय तुम क्या करोगे? उस समय फ़कीर तुरंत ज़मीन पर एक चादर बिछाकर कहता है, मेरा अंतकाल आ गया है। ऐसा कहकर फ़कीर लेट जाता है और परलोक सिधार जाता है। इसका फरीदुद्दीन के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे सोचते हैं, यह फ़कीर पल भर में ही इस दुनिया से चला गया, मुझे भी एक दिन जाना होगा। वे अपनी दुकान समेट कर एक गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे चलकर वह दरवेश बन जाते हैं। यहाँ शुरू होती है तीसरी यात्रा, जिसे कहते हैं जर्नी इन गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुप्त चेतना को सजग होना है। हम में से एक एक की चेतना सुप्त है। यह सुप्त चेतना एक दिन अवश्य ही सजग होगी। यह चेतन धारा जन्मों जन्मों से भटक रही है और जितना भटकती है उतना ही उसे कष्ट सहने पड़ते हैं। अभी तक सह रही है। जब तक गुरु की कृपा से इसमें सजगता नहीं आ जाती, तब तक यह इसी तरह कष्ट सहती रहेगी। लेकिन सजगता आती है इस विचार से कि ये सारी चीज़ें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये सब आखिर हैं क्या? आज हैं, कल नहीं होंगी। सिकंदर जब अपनी मरण शैया पर था तो उसने अपने सेवकों से कहा, जब तुम मेरी अर्थी उठाओगे तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग जान सकें कि यह विश्व विजेता सिकंदर, द वर्ल्ड कांकरर, इस संसार से खाली हाथ गया। मेरे प्रियजनों, जब हमें इस बात का भान होता है तब कहीं जाकर हमारे भीतर थोड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है। देखिए, आज सुबह से लेकर शाम इस वक्त तक हम किन चीज़ों के पीछे भागते रहे हैं, फिर इस समय से रात तक हम किन चीज़ों के पीछे भागेंगे। ज़रा इस बात पर बैठकर विचार करो। सब बिनस, इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे साथ चलेगी। यदि ये हमारे साथ नहीं चलेंगी तो हम अपना इतना समय इन पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों? जब सजगता आती है तब भान होता है कि ये सब कुछ तो है फानी। मेरे प्रियजनों, एक बार ईरान के बादशाह ने एक बड़े विद्वान को अपने पास बुलाकर कहा, जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है जब मैं उदास हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे शब्द लिख कर दो जिन्हें मैं अपने सामने की दीवार पर टांग कर रख दूं, ताकि जब मैं उदास हो जाऊं तो उनको पढ़ने से मुझे सांत्वना मिल जाए। विद्वान बादशाह से 1 सप्ताह का समय मांगकर चला जाता है। 1 सप्ताह के बाद वह लौट कर आता है। वह कहता है, बादशाह, आप जो शब्द चाहते थे वे मैं ले आया हूँ,
वे शब्द कौन से थे? वे शब्द थे, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास अवे। यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह सब जो हम देख रहे हैं, ये सब कुछ है चंद रोज, चंद रोज। अमीरों की अमीरी चंद रोज, बादशाहों की हुकूमत चंद रोज, रूपवतियों की सुंदरता चंद रोज। सब कुछ है चंद रोज, चंद रोज। कल रात एक सत्संगी बहन ने दिल्ली से फ़ोन किया। उसने मुझसे कहा, पता नहीं क्या हो गया है, हमने 1 करोड़ रुपयों की एक इमारत बनवाई, बस थोड़ा सा काम रह गया था। कहीं कुंडी लगानी थी, कहीं दरवाज़ों को हैंडल्स लगाने थे। हम वहाँ जनवरी के महीने में फैक्ट्री लगाने वाले थे, लेकिन अचानक सारी इमारत ढह गई। 5 लोग इमारत के मलबे में दबकर मर गए। हो सकता है ज़्यादा लोग दबकर मर गए हो। अभी तक ठीक से इस बात का पता नहीं चल पाया है। खुदाई का काम चल रहा है। एक ही क्षण में 1 करोड़ की इमारत मिट्टी हो गई। ये सब देखकर मैं तो हैरान हो गई हूँ। तब मैंने उससे कहा, मेरी बहन, हो सकता है इस अनुभव से तुम्हारे मन में वैराग्य आ जाए। वैराग्य की बुनियाद है, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास अवे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने सौदा किया है दुख का। ये कितने अफसोस की बात है कि हमने सौदा किया है दुख का। एक दिन शैतान बाजार में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम लोगों को जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, मान सम्मान चाहिए, यश और कीर्ति चाहिए, सत्ता चाहिए। तुम भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम जो चाहो वो मैं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे पास आओ। तब किसी ने उससे पूछा, तुम हमें हमारी मनचाही चीज़ तो दोगे, लेकिन बदली में तुम लोगे क्या?
व्हाट इज योर प्राइस? इस पर शैतान ने कहा, मैं तुमसे केवल एक ही चीज लूंगा। उससे फिर पूछा गया, वो चीज कौन सी है? वह बोला, वो चीज है चित्त शांति। चित्त शांति, तुम्हारी चित्त शांति लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा, तुम्हें दूंगा सब कुछ। हमने शैतान के साथ यही सौदा किया है। हमने शैतान से सब कुछ लिया है, सुंदर रूप लिया है, बाल बच्चे लिए हैं, बंगले और चौबारे लिए हैं, धन दौलत ली है, हीरे के जेवर लिए हैं। मैं जब किसी को हीरे के जेवर पहने हुए देखता हूँ, हीरों में इतनी चमक होती है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन हीरे असली होते हैं या नकली, इसका मुझे पता नहीं चलता, पर हीरे चमकते ज़रूर हैं। तब मैं कहता हूँ, ये तो शैतान का सौदा है। संत सत्पुरुष प्रभु के भक्त पुकारते हैं, हमारे पास आओ, हमने भी दुकान खोली है, इस दुकान पर आकर सुख का सौदा करो, सुख का सौदा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। आगे अब और कुछ नहीं कहूँगा। आज बस यही विचार अपने साथ लेकर जाएं, अपनी दशा पर गौर करें और इस बात को जान लें कि हमें सच्चा सुख तब मिलेगा जब हमारे मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होगा। वैराग्य तब उत्पन्न होगा जब हम राग से दूर होंगे, मोह से दूर रहेंगे, संतों सत्पुरुषों के चरणों में शरण लेंगे और उनसे सच्चे सुख का सौदा करेंगे। सच्चे सुख का सौदा, सच्चे सुख का सौदा। ओम शांति शांति शांति।